आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन टू इंटरफेस इन जावा ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन जब आप यूज कर रहे होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, तो इस दौरान क्या आप एक इंटरफेस क्रिएट करके लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं या नहीं, या अगर आप कर सकते हैं तो किस तरीके से हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन को एक इंटरफेस के अंदर यूज करते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन टू इंटरफेस इन जावा। तो इंटरफ़ेस बेसिकली क्या होता है? हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में स्टडी कर लें। हमने पिछले क्लास के अंदर हमने स्टडी किया है कि इंटरफ़ेस क्या होते हैं। बट इंटरफ़ेस का मतलब होता है जावा के अंदर, ये एक रेफ़रेंस टाइप होता है, सिमिलर टू क्लासेस। जैसे हमारे क्लासेस होते हैं, क्लासेस की तरह ही होते ही है। बट इसके अंदर हमारा होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो कंटेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? इंटरफ़ेस क्लासेस जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं। और हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू लैम्डा फंक्शन को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोड के अंदर। कैसे करते हैं? चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक लैम्डा फंक्शन को इंटरफेस के अंदर यूज करेंगे, जिसमें हम कुछ वैल्यू जो होगा रिटर्न कराएंगे और उसको डिस्प्ले करके देखेंगे कि कोड के अंदर किस तरीके से एक इंटरफेस के अंदर हम लैम्डा फंक्शन को यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे import java.io.asterisk इस तरीके से आप इसको इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे, या आप चाहें तो इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर इंटरफेस को क्रिएट करना होता है। तो इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए सिंपली हमको लिखना होता है इंटरफेस, और ये हमारे इंटरफेस का नाम है। तो स्पीच नाम का हमने एक इंटरफेस बनाया। कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा एक सिंपल सा क्लासेज ही है। इसके अंदर एक मेथड होती है। आप यहाँ पे इंटरफेस मेथड या एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जो इसके अंदर होती है। आप यहाँ पे 2-3 जितना चाहे उतना मेथड आप बना सकते हैं, और बाद में इसकी जो वर्क होगी मेन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग से, और ये मेथड यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये से हमारा मेथड है, ये इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, और ये इसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। इसको हमने एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक कर दिया ताकि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसको पब्लिक कर दिया। तो ये हमारी एक मेथड है, और यही हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह काम करता है इंटरफ़ेस के अंदर। अब इसके बाद हमको इस इंटरफ़ेस को क्लोज़ कर देना होता है। तो सिंपली हमने क्या किया, स्पीच नाम का एक इंटरफ़ेस बनाया, जिसके अंदर से नाम का एक मेथड बनाया, और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है कोडिंग। तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक क्लास लैम्प। हमने LAM लैम्डा फंक्शन हमारी है, तो हमने यहाँ पे LAM शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो हमने एक क्लास बनाया लैम्प नाम का, जिसको हमने पब्लिक कर दिया है। क्लास को आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हैं ताकि इसमें कोई एक्सेस एक्सेस करने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्लास की बॉडी ओपन किया, हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। हमने एक मैन मेथड को इस यहाँ पे अप्लाई किया। आपको लिखना है स्ट्रिंग arg। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग arg यहाँ पे लिख लिया। ये हमारी एक सिंटैक्स है मेन मेथड का। फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को लगाया। इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी स्पीच जो है, स्पीच जो है, जो हमारा इंटरफ़ेस है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पीच, और इसका एक ऑब्जेक्ट है s नाम का, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इक्वल का सिंबल देना है। ये हमारी लैम्डा फंक्शन है। ये हमारी क्या है, लैम्डा फंक्शन, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा फंक्शन को क्रिएट किया। इसके बाद हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएँगे। रिटर्न क्या करवाएँगे, लिखें वी कांट से एनीथिंग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमको रिटर्न करवाना है। तो हमने क्या किया, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे दे दिया वी कांट से एनीथिंग, यहाँ पे सेमीकोलन। जैसे हम यहाँ पे रिटर्न कराएँगे, और यहाँ पे आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन। जैसे हम रिटर्न कराते हैं तो ये क्या होता है, ये जो स्पीच हमारा जो इंटरफ़ेस है, ये वैल्यू हमारी यहीं पे रिटर्न होके जाती है। कहाँ पे जाएगी? जैसे हम रिटर्न कराएँगे तो ये वैल्यू हमारी टोटल जो हमने रिटर्न कराया है, ये इसके पास आएगी, और यहाँ पे इस मेथड के थ्रू एक्सेस होगा। ठीक है? इस मेथड के थ्रू इस वैल्यू को हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। अब इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया।
यहाँ पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट से। एस हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर दिए एस डॉट से, और फिर हमने सेमीकोलन फिर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारी क्लास की बॉडी है जो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, तो ये क्या होता है, ये कॉल करने के दौरान इंटरफेस को कॉल करता है। ये क्या करेगा, इंटरफ़ेस को कॉल करेगा, मतलब यहाँ से जाएगा इंटरफ़ेस के अंदर, ये जो मेथड है, ये यहाँ पे आएगा इंटरेक्शन, और यहाँ पे जो भी वैल्यू इसके पास आई होगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न कराया था, रिटर्न हमने क्या कराया था? यहाँ पे हमने रिटर्न कराया था वी कांट से एनीथिंग, तो ये वैल्यू हमारी रिटर्न होके यहाँ पे इंटरफ़ेस क्लास के अंदर आई है। और जैसे हम यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे, यहाँ पे s डॉट से करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक इंटरफ़ेस बना सकते हैं, और एक इंटरफ़ेस के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन को यूज़ करके वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इस कोड को हम यहाँ पे रन करा के आपको दिखाएँ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से इसको समझ में आए कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक इंटरफ़ेस को लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो भी कंपाइलर है, आप उस कंपाइलर को ओपन कर सकते हैं और सिंपली आप इस कोड को टाइप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। हम यहाँ पे नोटपैड के अंदर भी इसको टाइप कर सकते हैं, इस कोड को। आप सिंपली जो भी आपके पास कंपाइलर है, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कोड को टाइप कर लिया। इसके बाद हमको करना क्या होता है, ये जो हमारी क्लास का नाम है, इस नाम से हमको सेव करना होता है। या आपके पास जो भी कंपाइलर है, वहाँ पे आप इसको रन कराएँगे टाइप करके, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे lamb डॉट जावा करके हमको इसको सेव कर लेना है। हम इसको सिंपली डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ताकि हम इसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ, और हम सीएमडी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे सीडी डेस्कटॉप। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, क्योंकि हमने फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया है, और लिखेंगे जावा सी lamb डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे कोड के अंदर कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, तो हमने इसको स्मॉल लेटर में कर दिया। अभी हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है कोड, तो अब हम इसको रन करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा वी कांट से एनीथिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरफेस के अंदर बहुत ही आसानी से लैम्ब्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।